जिस समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कभी जमकर फटकार लगाई थी, यहां तक कि उन्हें 3-3 लाख रुपए का जुर्माना तक लगाया था। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी एफआईआर्स खत्म कर दी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरा मामला इंडियाज गॉट लेटेंट शो से शुरू हुआ, जहां रणवीर इलाहाबादिया और दूसरे क्रिएटर्स की कुछ टिप्पणियों को बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बताया गया। खास तौर पर दिव्यांग लोगों को लेकर की गई टिप्पणियों पर विवाद हुआ। मामला इतना बड़ा कि अलग अलग राज्यों में शिकायतें और एफआईआर दर्ज हुई। रणवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि एक ही कंट्रोवर्सी को लेकर अलग अलग जगहों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन उनकी भाषा को बिल्कुल सही नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी बोलने की खुली छूट मिल गई। इतना ही नहीं, जब समय रैना ने कनाडा में अपने शो के दौरान कहा कि थैंक्स फॉर पेइंग माय लॉयर्स फीस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि डोंट टेक द कोर्ट लाइटली। फिर 14 जुलाई को कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने को लेकर समय रैना और अन्य रिस्पोंडेंट्स पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और अब इस पूरे मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। अब यहां सबसे जरूरी कानूनी बात समझिए, कोर्ट ने एफआईआर खारिज की, लेकिन उनकी भाषा को सही नहीं ठहराया। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच की असली सीमा है। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की डिग्निटी का मजाक उड़ाएं। और दूसरी तरफ हर आपत्तिजनक बात का अंत जेल और क्रिमिनल केसेस में हो, यह भी जरूरी नहीं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जुबान आपकी है, आजादी भी आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके हिसाब से ऐसे मामलों में एफआईआर होनी चाहिए या पब्लिक क्रिटिसिज्म और माफी ही काफी है?